हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आप सबका स्वागत है। पिछले सेशंस में हमने सरल समीकरणों को दोनों पक्षों में की संख्या को जोड़ने पर अथवा दोनों पक्षों में की संख्या को घटाने पर अथवा दोनों पक्षों में की संख्या से गुणा करने पर अथवा दोनों पक्षों में की संख्या का भाग देने पर विभिन्न चरणों में सवाल हल किए और समीकरणों का चर का मान ज्ञात किया। आज भी हम कुछ और समीकरणों को हल करेंगे। उसमें हम पक्षांतरण का उपयोग करेंगे और फिर गुणा का उपयोग करेंगे या भाग का उपयोग करेंगे। तो आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न है 12p माइनस 5 बराबर 25। इसको हम पिछले सेशन की विधि से भी हल करेंगे और आज के सेशन में जो हम विधि पढ़ने वाले हैं उससे भी हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले पिछले सेशन की विधि से हम कल हल कर रहे हैं। तो इसमें देखिए अब -5 है, तो दोनों पक्षों में 5 जोड़ने पर तो जब हम दोनों पक्षों में 5 जोड़ेंगे तो देखिए क्या होता है। 12p माइनस 5 प्लस 5 बराबर 25 प्लस 5। तो दोनों पक्षों में हमने 5 जोड़ दिया तो देखिए क्या प्राप्त हुआ। यहाँ पर 5 माइनस 5 शून्य हो गया, इधर रह गया केवल 12p और 25 और 5 हो गया यहाँ पर 30। अब दूसरा चरण जो p का गुणांक है अर्थात 12, उसका हम दोनों पक्षों में भाग देंगे। तो दोनों पक्षों में 12 का भाग देने पर तो देखिए जब हम 12 का भाग दे रहे हैं बाएं पक्ष में तो 12p बटे 12 बराबर 30/12 है। यहाँ पर 12 से 12 कट गया और हमें प्राप्त हो गया p बराबर 30/12। अब आपको बताया था पिछले सेशन में कि अगर हमारी जो भिन्न प्राप्त होती है उसको हम सरलतम रूप में बदल सकते हैं तो उससे बदलना है। तो देखिए ये 30 और 12 दोनों बड़ी से बड़ी संख्या है हमारी 6, उसके पहाड़े में आते हैं। जैसे 3 के पहाड़े में भी आते हैं, 2 के पहाड़े से भी कट सकते हैं, लेकिन हमको बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है जिससे हमारा एक बार में उत्तर आ जाए। तो इसको हम 6 के पहाड़े से भाग देते हुए सरलतम रूप में बदल लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा p का मान, इसलिए p बराबर 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12। तो ये जो हमारी विधि है ये तो हमने पिछले सेशन में करी थी कि संख्याओं को विभिन्न चरणों में कुछ जोड़ने पर दोनों पक्षों में किसका भाग देने पर हमें उत्तर प्राप्त होता है। अब हम आज एक और विधि कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है और उसमें आपको समय भी कम लगने वाला है। देखिए यही सवाल है 12p माइनस 5 बराबर 25। तो इसमें जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले देखिए ये चर राशि है, ये अचर राशि है और ये भी अचर राशि। तो इस विधि में हम बोलते हैं इसको पक्षांतरण विधि। जब हम किसी चर राशि या अचर राशि को एक पक्ष में दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो इसको बोलते हैं पक्षांतरण करना। तो यहां पर हम करेंगे पक्षांतरण। तो 12p तो यहीं पे रहने वाला है, वो चर राशि एक पक्ष में रहेगी और 25 दूसरे पक्ष में है और ये माइनस का 5 अचर राशि है, वो भी 25 के पास चल जाएगा तो यहाँ पर जाके हो जाएगा वो प्लस का 5। तो 12p हो जाएगा 25 प्लस 5 बराबर 30। अब हमको मान ज्ञात करना है p का, तो यहाँ पर रहेगा हमारे पास में p और बराबर में 30 पहले से ही है। अब यहाँ पर देखिए एक पक्ष में जो संख्या गुणा में होती है वो दूसरे पक्ष में भाग में जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर भी दोनों पक्षों में 12 का भाग दिया था।
साधारण बात है कि जो संख्या एक पक्ष में होगी, अगर हम उसको दूसरे पक्ष में ले जाएंगे गुणा वाली संख्या को, ध्यान कीजिए गुणा वाली संख्या को, तो वो भाग में आएगी। तो 12 यहाँ से हट जाएगा p के पास से और वो आ जाएगा 30 के भाग में। अब देखिए यहाँ पर भी हमें p बराबर 30/12 प्राप्त हुआ था, यहाँ पर भी p बराबर 30/12 प्राप्त हो गया। अब दोनों संख्याएं हमारे 6 के पहाड़े से कट रही हैं, तो वही हम 6 का भाग दोनों संख्याओं में दे देंगे। 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12। तो इस तरह से इन दोनों विधियों से, ये विधि हमने पिछले सेशन में पढ़ी और अब जो हमारी प्रश्नावली आएगी उसमें हम ये विधि का उपयोग करेंगे। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि हमको विभिन्न चरण दिए गए थे, यहाँ पर भी विभिन्न चरण है, लेकिन आप यहाँ पर डायरेक्ट पक्षांतरण कर सकते हो संख्या का, जोड़ने की बजाय या घटाने की बजाय। और फिर अगर संख्या सरलतम रूप में बदल रही है तो उसे बदल सकते हो। अगला उदाहरण है 3p - 10 बराबर 5। देखिए इसको भी हम दोनों विधि से कर रहे हैं अभी। तो दोनों पक्षों में 10 जोड़ने पर, क्योंकि 10 घटा हुआ है, आपको ध्यान है लेफ्ट हैंड साइड में, तो उसको हमको दोनों पक्षों में जोड़ना पड़ेगा। तो 3p - 10 + 10 बराबर 5। तो 10 - 10 कट जाएगा, हट जाएंगे दोनों, क्योंकि दोनों विपरीत चिन्ह है, समान संख्या है। और यहाँ पर हमने 10 जोड़ा है, तो 10 और 5 प्राप्त हो जाएगा 15। अब इधर देखिए 3 गुणा में है, तो 3 का दोनों पक्षों में हमको देना पड़ेगा भाग। तो लिख देंगे दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर, तो 3p/5 बटा 3 बराबर 15/3। तो 3 से 3 कट जाएगा और हम दे देंगे 15 में 3 का भाग, तो जाएगा 5 बार। तो इसलिए हमको प्राप्त हो गया p बराबर 5। अब पक्षांतरण करके द्वारा उसके द्वारा देखिए आप किस तरह से हल करते हैं। सवाल वही है हमारा, लेकिन ये दूसरी विधि 3p - 10 बराबर 5। अब हम सबसे पहले करेंगे पक्षांतरण। पक्षांतरण में ध्यान रखना है, जो चर राशि है वो तो एक ही जगह पे रहेगी, लेकिन जो अचर राशि है -10 वो चल जाएगी दाएं पक्ष में। और आपको ध्यान रखना है पक्षांतरण करेंगे तो उसका चिन्ह अवश्य बदलना है। -10 है तो इधर आके हो जाएगा +10। तो 3p बराबर हो गया 15। तो देखिए यहाँ पर भी 3p बराबर 15 प्राप्त हुआ था, यहाँ पर भी वही 15 प्राप्त हुआ है। अब p का मान ज्ञात करना है, तो p के साथ जो संख्या गुणा में है इस पक्ष में, दूसरे पक्ष में जाएगी तो वो आ जाएगी भाग में। तो 3 यहाँ से हट गया और आ गया 15 के भाग में। अब 15 में 3 का भाग देते ही हमें प्राप्त हो जाएगा उत्तर, अर्थात चर राशि p का मान 3 पंजे 15। तो देखिए दोनों विधियों द्वारा उत्तर एक समान है। इस तरह से आपको ये दोनों विधियां पूरी तरह समझ में आ चुकी होंगी। आपको अपने आप संख्या बदल के कोई भी इनका सवाल बना सकते हैं और हल कर सकते हैं। अभी हम और कुछ सवालों का अभ्यास करेंगे। अगला हमारा उदाहरण है 5x + 12 बराबर 27। तो देखिए अब यहाँ पर हमको चर राशि 5x, अचर राशि 12 और 27 है। तो पहले बाएं भाग में देखिए चर राशि के साथ अचर राशि 12 जोड़ रही है, अर्थात हम दोनों पक्षों में से 12 घटाएंगे। तो लिख देंगे दोनों पक्षों में से 12 घटाने पर। तो जब हम घटा रहे हैं तो देखिए 5x + 12 - 12 बराबर 27 - 12। दोनों पक्षों में से हमने 12 घटा दिया है।
तो इधर तो आपको ध्यान है 12 माइनस 12 हो जाएगा 0, तो 5x में जब 0 जोड़ेंगे तो 5x ही प्राप्त होगा। और 27 में से जब हम 12 घटाएंगे तो प्राप्त होगा 15। आपको बता रखा है प्लस के 12 से माइनस के 12 कट सकते हैं। अब दोनों पक्षों में x का जो गुणांक है 5 गुणा में है, इसलिए उसका भाग देना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों में 5 का भाग देने पर, तो जब हम यहाँ पर 5 का भाग देंगे तो 5x बटा 5 बराबर 15/5। 5 से 5 यहाँ पर देखिए घट जाएगा, तो x का मान आ जाएगा हमारा 15 में 5 का भाग देंगे तो जाएगा वो 3 बार। तो इस तरह से x का मान आ गया 3। अब इसी को हम कर रहे हैं जो हमारी दूसरी विधि है पक्षांतरण करके। 5x प्लस 12 बराबर 27, ये हमारा सवाल है। तो सवाल में आपको ध्यान रखना है बस कि अगर चर और अचर दोनों राशियां एक साथ दी हुई है तो सबसे पहले आप कीजिए पक्षांतरण, अर्थात जो अपनी राशि है चर के साथ में अचर राशि उसको दूसरे पक्ष में ले जाइए और उसका चिन्ह बदल दीजिए। देखिए माइनस का 12 हो गया यहाँ पर प्लस के 12 से। अब 27 में से जब हम 12 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 7 में से 2 गए 5, 2 में से 1 गया 1, 15 प्राप्त हुआ। अब x के साथ गुणा में 5 है तो अगले स्टेप में जो गुणा वाली संख्या है वो दूसरे पक्ष में आ जाएगी भाग में। देखिए यहाँ सेट के आ गया, यहाँ पर 15 में 5 का भाग दे देंगे तो हमें मान प्राप्त हो जाएगा x का 3। तो इस तरह से दोनों सवालों में आपने देखा कि बहुत ही सरल आपको लगने लग गए होंगे। अब पक्षांतरण कीजिए, फिर जो संख्या गुणा में है उसका भाग दीजिए और आपको आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब समीकरण में भी कुछ हमारे सवाल होते हैं कोष्ठक वाले, तो ध्यान कीजिए जब अगर कोष्ठक वाले सवाल आ जाएं समीकरण में तो हमें उन्हें किस तरह से हल करना है। इसमें आपको कोष्ठक दिया होगा, कोष्ठक के बाहर एक संख्या दी गई होगी, तो हमें ध्यान रखना है कि कोष्ठक और कोष्ठक के बाहर जो संख्या होती है उसके मध्य में अगर कोई निशान नहीं हो तो गुणा का निशान मानना है, अर्थात 4 गुणा कोष्ठक में m प्लस 3। तो यहाँ पर हम 4 को पहले m से गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा 4m, फिर गुणा करेंगे हम 4 को 3 से तो प्राप्त होगा 4 तिया 12, बराबर में आ गया 18। अब हमारा सवाल बन गया ये पिछले सवाल की तरह का। पक्षांतरण करेंगे, चर राशि एक तरफ अचर राशि एक तरफ। तो 4m तो रहेगा हमारा यहीं बाएं पक्ष में, जबकि 18 के साथ में आ जाएगा प्लस का 12 इधर आके हो जाएगा माइनस का। तो 4m बराबर प्राप्त हो गया हमें 18 माइनस 12 बराबर 6। तो जैसे ये 6 प्राप्त हुआ है हमें, तो इसके साथ में m चर राशि और गुणा में है 4। तो जब हम इस m का मान ज्ञात करेंगे तो जो ये गुणा वाली चर राशि है ये आ जाएगी दूसरे पक्ष में बटे में, तो m बराबर प्राप्त होगा 6/4। अब हम जब इसको हल कर रहे हैं तो ध्यान रखिए इसको सरलतम रूप में बदल सकते हैं हम। तो 2 का भाग इन दोनों संख्याओं में जा रहा है तो इसको हम 2 से कट कर देंगे। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं शुरू में कुछ सवालों में कि आप किससे कट कर रहे हैं, जिससे आपको आदत पड़ जाएगी और आपको बाद में ये लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो 2 का भाग देंगे हम 6 में 3 बार जाएगा, 2 का भाग देंगे 4 में 2 बार जाएगा। तो इसलिए m का मान प्राप्त हो गया हमें 3/2। तो कोष्ठक वाले सवाल में हमने क्या सीखा कि अगर कोई कोष्ठक दिया गया हो तो पहले आप उस कोष्ठक को खोलिए, फिर जो हम साधारण समीकरण हल करते हैं उस विधि से उसको हल कीजिए। अगला हमारा इसी का प्रश्न है -2x + 3 = 8। तो देखिए इसे किस तरह से हल करेंगे हम। कोष्ठक के बाहर इसमें माइनस की संख्या है, तो अब इसमें हमको बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि कोष्ठक के बाहर जब माइनस की संख्या आ जाती है
तो उसको हल करते समय हमें कुछ चिन्ह बदलने पड़ते हैं कोष्टक खोलने के बाद में। जैसे देखिए, अब हम -2 को x से गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा हमें -2x। अब -2 को +3 से गुणा करना है तो पहले चिन्हों का गुणा होगा। माइनस को जब हम प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस प्लस का गुणा होता है माइनस, और 2 को 3 से गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा 6। तो इस तरह से यहाँ लिख देंगे 6 और बराबर में आ जाएगा 8। अब चर राशि और अचर राशि दोनों एक साथ हैं और निशान है बीच में माइनस का, तो करेंगे पक्षांतरण। तो माइनस का 2x तो रहेगा यहीं पर, और 8 देखिए दाएं पक्ष में। अब यहां से हम लेके जाएंगे -6 को दाएं पक्ष में, तो हो जाएगा +6। यहाँ रहने वाला है -2x। 8 और 6 हो गए 14, तो 14 यहाँ पर लिख देंगे। अब x बराबर, ढंग से देखिए, x बराबर गुणा में है -2, तो ये -2 जाएगा 14 के बटे में, तो 14 बटे -2, अर्थात हमको 14 में भाग देना है -2 का। तो 14 में 2 का भाग जाता है 7 बार, और उससे पहले लगा देंगे हम माइनस। तो इस तरह से हमको चर राशि x का मान प्राप्त हुआ -7। अब एक बार हम इस सवाल में भी जांच कर लेते हैं कि हमारा जो उत्तर आया वो सही आया है कि नहीं आया। तो देखिए, जांच करते समय आपको ध्यान रखना है, जो भी हमारा उत्तर, जैसे पहले आपको बताया था, जो भी हमारे चर राशि का मान आता था उसको हम दिए गए समीकरण में रखते थे। तो यहाँ पर हमारा x का मान आया है -7, तो x का मान हम समीकरण में रख देंगे। तो इसमें हम x का मान समीकरण में रख रहे हैं केवल लेफ्ट हैंड साइड में। देखिए ढंग से आप, -2, x का मान -7 है, -7 + 3, फिर -2, -7 में आप प्लस के 3 जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा -4। अब -2 और -4 के बीच में गुणा का निशान है, तो पहले चिन्हों का गुणा होगा, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा हमें प्लस, और 2 को 4 से गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा 8। तो देखिए यहाँ पर आप, ये हमने LHS में मान रखा है, LHS अर्थात लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जांच करने के लिए हमने मान किस में रखा है, LHS में, और प्राप्त हो गई हमको RHS अर्थात राइट हैंड साइड, दोनों समान हो गई प्राप्त। तो इसका अर्थ है कि जो आपने उत्तर प्राप्त किया है वो आपका बिल्कुल सही है। एक बात और समीकरण में आपको ध्यान रखनी है कि ये जो भी समीकरण हम हल कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बराबर का निशान बीच में आता है, ये समीकरण की पहचान है, इसलिए शुरू में हमको बराबर नहीं लगाना है। आप यहाँ पर शुरू में लिख सकते हैं या, क्योंकि ये आपकी आदत में हो जाना चाहिए कि जब भी समीकरण का सवाल आएगा तो आप शुरू में बराबर नहीं लगाएंगे, शुरू में लगाएंगे या का निशान, क्योंकि ये सवाल लगातार चलता है, इसलिए यहाँ पर हमको या लगाना है। इसी तरह से यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं या, क्योंकि बड़ी कक्षाओं में जब आप ये निशान नहीं लगाएंगे तो आपके जो कॉपी जांच करने वाला है वो आपका नंबर काट लेगा। इसलिए समीकरण में आपको या का निशान लगाना चाहिए, और समीकरण के अलावा अगर और कोई है तो आपको शुरू में लगाना चाहिए बराबर, क्योंकि समीकरण की पहचान होती है बराबर के इधर बायां पक्ष और दायां पक्ष, इसलिए हम यहाँ पर शुरू में लगाते हैं या। तो अब तक हमने जो भी सवाल हल किए उसमें हमने समीकरण दिया हुआ था और हमने उसका हल प्राप्त किया था, लेकिन अब जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल उसका उल्टा, अर्थात हमको समीकरण का हल दिया हुआ है और उससे हम प्राप्त करेंगे समीकरण। तो इसका उत्तर हमारे सबके अलग अलग भी हो सकता है, क्योंकि हल से हम समीकरण प्राप्त कर रहे हैं, और हल किसी भी समीकरण के जो होते हैं वो एक ही होता है, लेकिन समीकरण बहुत सारे समीकरणों के एक हल हो सकते हैं। तो देखिए कैसे, जैसे हमको एक हल दिया हुआ है
x बराबर 5। ये हमको हल दिया हुआ है x बराबर 5। तो ये हमारा हल है। इससे देखिए समीकरण कैसे प्राप्त होगा। तो मान लीजिए हमने दोनों पक्षों में 4 से गुणा कर दिया, तो हम यहां लिख देंगे दोनों पक्षों को 4 से गुणा करने पर, तो हम इसको देखो गुणा करेंगे। यहां पर x को 4 से गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा 4x। 5 को 4 से गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा हमें 20। तो इस तरह से 5 चौके 20 प्राप्त हुआ हमें। तो ये हमारा एक समीकरण बन गया 4x बराबर 20। अब मान लो इसको आपको और बढ़ाना है तो आप इसमें कुछ भी जोड़ सकते हैं और कुछ भी घटा सकते हैं। जैसे हमने घटा दिया यहाँ पर दोनों पक्षों में से 3 घटाने पर, तो दोनों पक्षों में से 3 घटाने पर, तो देखिए अब क्या समीकरण बनता है 4x माइनस 3 बराबर 20 माइनस 3। तो हम इसको उल्टा कर देंगे तो 4x माइनस 3 तो ऐसे ही रहेगा, 20 में से 3 जाएगा तो बचेगा 17। तो इस तरह से ये हमें प्राप्त हुआ अभीष्ट समीकरण। इसको आप हल करेंगे, अगर इसको आप उल्टा कर देंगे तो देखिए आपको वापस यही उत्तर प्राप्त होने वाला है। तो यहाँ पर एक बार आप फिर देखिए कि 4x माइनस 3 बराबर हमारा 17 प्राप्त हुआ है। इसको आप हल करेंगे तो पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का 3 इधर आके प्लस का हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। 20 में भाग देंगे आप 4 का तो जाएगा 5 बार। तो इस तरह से हमको हल दिया हुआ था x बराबर 5, उससे प्राप्त हो गया हमको समीकरण 4x माइनस 3 बराबर 17। इसी उत्तर से आप कोई अन्य समीकरण भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 4 से गुणा किया है, तो आप जरूरी नहीं है 4 से गुणा करें, आप 2, 3, 5, 6 किससे भी गुणा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 घटाया है, आप कुछ भी घटा सकते हैं, तो आपको एक नया समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हमको जो समीकरण से हल करना था वो आ गया, और अब हल से समीकरण ज्ञात करना है, ये भी हमको दिमाग में बिठा लेना है। एक और हम इसका उदाहरण करते हैं। जैसे हमको दिया हुआ है एक और x बराबर हमको दिया हुआ है एक और हल 8। तो देखिए अब हम इसको क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों को अब हम गुणा करते हैं 3 से। दोनों पक्षों को 3 से गुणा करने पर, तो बाएं पक्ष को हम 3 से गुणा करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 3x, और 8 को 3 से गुणा करेंगे तो प्राप्त होएगा हमें 24। तो इस तरह से हो गया 3x बराबर 24। ये आपका समीकरण हो गया है। यहाँ पे आप चाहें तो इसको यहीं पे खत्म कर सकते हैं, लेकिन अब आप चाहते हैं कुछ और भी करें इसमें आगे, तो आप दोनों पक्षों में 3 जोड़ दीजिए। देखिए दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर, तो देखिए दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर जब आप जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, देखिए 3x प्लस 3 बराबर 24 प्लस 3। तो 3x प्लस 3 तो ऐसे ही रहेगा, इसको मत जोड़ देना कहीं आप इसको जोड़ दें, ये जुड़ेगा नहीं, क्योंकि ये कौन सी राशि है, चर, और ये कौन सी राशि है, अचर। ये कभी भी जुड़ती नहीं है, घटती नहीं है। तो ये 3x प्लस 3 ऐसे के ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये दोनों जुड़ जाएंगी क्योंकि ये दोनों सजातीय राशियां हैं, अर्थात अचर राशियां हैं। चर में चर राशि जुड़ सकती है, अचर में अचर राशि जुड़ सकती है और घट सकती है। तो 24 और 3 हो जाएंगे 27। तो इस तरह से ये हमारा प्राप्त हो गया समीकरण। हमको मान दिया हुआ था x बराबर 8, तो 3x प्लस 3 बराबर 27। इसको अगर हम उल्टा हल करेंगे तो वापस हमारा उत्तर कितने आने वाला है, 8। देखिए किस तरह से आएगा, इसका पक्षांतरण कर देंगे तो प्लस का 3 27 के पास जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 27 में से 3 घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 24। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 24।
अब x के साथ में गुणा में क्या है 3 है, तो उसको हम भाग में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 24/3 या 24/3। 24 में 3 का भाग कितनी बार जाता है 8 बार, तो इस तरह से प्राप्त हो गया 8। तो देखिए, तो इस तरह से दिए गए हल से आप समीकरण बना सकते हैं। और एक बार आपको पुनः दोहरान करा देते हैं कि इसको अगर हमको कथन बनाना हो तो कैसे लिखेंगे इसको। किसी संख्या x के 3 गुने में 3 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है हमें 27। ध्यान है ना, आपको पहले सेशन में किया था हमने, दूसरे में किया था। किसी संख्या x के 3 गुने में 3 जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है 27। इसी तरह इसको लिख सकते हैं कि किसी संख्या x के 4 गुने में से 3 घटाने पर हमें प्राप्त होता है 17। तो इस तरह से आप पूर्व ज्ञान का भी अपना दौरान करते रहें, जिससे आपको समीकरणों में बिल्कुल भी समस्या नहीं आए। तो इस तरह से हमारा आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपने इस सेशन में जो भी सीखा है उसको बहुत ही ध्यान से अच्छी राइटिंग में अपनी कॉपी में लिखें और उसको हल करें, समझ के हल करें, क्योंकि जो आगे आने वाली प्रश्नावली है वो हमारी उसमें थोड़े से इससे और कठिन समीकरण आएंगे। तो इस तरह से आपको इन समीकरणों को सीख लेना है। जल्दी सीखेंगे तो आपको जल्दी फायदा होगा। धन्यवाद।